तो माँ वैभव पाई जैसे का। हेमकुंड का माँ और गंगोत्री का वैभव पाई जैसे एकता। जीव और चेतना एक ही है। चेतना वह है, चेतना वह है जिसमें सारी संभावनाएं सन्निहित होती हैं। दुनिया की सारी संभावनाएं घुसी होती हैं या सारी संभावनाएं ही वह होती हैं। जो भी आप सोच सकते हैं, जो भी आप महसूस कर सकते हैं, जो भी आप कल्पना कर सकते हैं, जीते मरते, दृश्य में और दृश्य में, जहां तक आपका दिमाग जा सकता है उसके बहुत आगे और संभावनाएं हैं। उस संभावना को पूरा करने की क्षमता चेतना में। वह जब किसी आवरण के अंदर आ जाती है, किसी खोल के अंदर आ जाती है, किसी ढांचे के अंदर आ जाती है, किसी पिंजड़े के अंदर आ जाती है, तो वह पिंजड़ा जीव कहलाता है। ये आपका पिंजड़ा बैठा है, इसके भीतर चेतना। फिर चेतना के भीतर भी एक मानसिक दुनिया का जन्म होता है। हम चेतना आत्मा को कहते हैं। उसके ऊपर एक जब कवर लग जाता है, एक, अब आपको यहां ले जाऊंगा, एक कवर लगता कैसे है। अभी आपसे निवेदन किया कि विस्फोट हुआ था इस ब्रह्मांड में और प्रतिपल हो रहा है। ऐसा नहीं एक बार हो गया है अब हो ही नहीं रहा है, प्रतिपल ब्रह्मांड में विस्फोट हो रहा है। विस्फोट से उस अनंत ऊर्जा में भी धक्का लग रहा है और उसका भी विखंडन हो जाता है। जैसे कि गर्मी में चिलचिलाती धूप की आप तरंग देखते हैं, होती धूप एक ही है पर वो चिलचिलाती रहती है, उसका अपना अस्तित्व अलग होता है। जैसे पानी में तरंग और तरंग से निकली हुई बाहर बूंद, समझ रहे हैं। पानी में झटका लगा तो पानी में ही है, सागर में ही है, पर तरंग बन के चल रही है। तो आपको सागर भी दिख रहा है, तरंग भी दिख रही है। और तरंग यदि टूट गई तो बाहर फेंका गई, जो वह क्या कहलाई, बूंद। और बूंद के ऊपर जो लिपट गया वह कहलाई उसकी भित्ति, उसके ऊपर लिपटा हुआ ढांचा। इसी प्रकार से आपके उस चेतना सागर में भी हो रहा है। जो जिसको हम चेतना करें, जिससे आप परमात्मा करें, जिससे आप अल्लाह गॉड नाम से संबोधित कर रहे हैं, वह एक व्यापक ऊर्जा है, एनर्जी है। उसमें भी यही हो रहा है। एक तरफ जमा हो रहा है, एक तरफ तरंग चल रही है, एक तरफ गति चल रही है, उसी में आकर्षण हो रहा है, उसी में चुंबकत्व हो रहा है। आकर्षण और चुंबकत्व का अर्थ आप वैज्ञानिक स्तर के, साइंस के लोग जानते हो। थोड़ा सा हम यहाँ रोक के आपको उधर से किधर आ जाता हूँ। कोई चीज जब बराबर एक दिशा में जाए, लौटना न जाने, उसको कहते हैं गति। ऊर्जा कभी पीछे नहीं लौटती। यहाँ तो साइंस के लोग बैठे होंगे, धार्मिक लोग भी बैठे हैं। ऊर्जा एक दिशा में ही जाती है, चाहे रुकना पड़े, चाहे तोड़ना पड़े, चाहे छेद करना पड़े, चाहे जलाना पड़े, चाहे जमना पड़े, चाहे तोड़ना पड़े, लेकिन वो एक दिशा में जाती है, लौटती नहीं। ऊर्जा कभी लौटती नहीं। यदि गति न होती तो आपका टांग उठ करके आगे न जाता, आपकी गाड़ी आगे न बढ़ती, सूरज इधर से इधर न जाता। ये गति के कारण होता है। बादल यहां ना आता, हवा चल के यहां पे पास न पहुंचता। गति, आकर्षण
आकर्षण का मतलब होता है, इसको आप अपनी भाषा में, बघेली भाषा में समझे या जैसे समझना चाहे, बोध, चिपकना, इसको प्रेम कहिए, कुरान के हिसाब से, अरबी के हिसाब से इश्क कहिए, आप इसे प्रेम कहिए, इसको आप वैज्ञानिक भाषा में आकर्षण कहिए। एक दूसरे से चिपकना, एक कण दूसरे कण में चिपक जाना, एक कण दूसरे कण के नजदीक आ जाना। ये तो वह पूर्ण होता तो ये धरती जम करके इतना बड़ा रूप न लेती, पेड़ की कोशिकाएं जम करके इतना मोटा तना न बनता, कुछ भी न होता। और चुंबकत, आकर्षण और चुंबकत में कोई खास फर्क नहीं है, पर थोड़ा सा फर्क है। चुंबकत किसी चीज को अपनी तरफ खींचना, अपनी तरफ यदि वो न खींचती तो हर चीज न जाने अंतरिक्ष में कहां चली जाती। किसी को वैज्ञानिक भाषा में गुरुत्व बल भी आप कहें तो चलेगा। आपके ऊपर चांद चुंबकत्व से या गुरुत्व बल से लटका हुआ है, तो यदि गति ना होती तो वो किसी चीज को खींच लेता या कि न खींच पाता। यदि गति ना होती तो न खींच पाता। तो गति के कारण एक कण दूसरे कण को अपने पास खींचे रहता है और दूरी भी बनाए रहता है, और जहां दूरी नहीं होती वहां विलय हो जाती है, और जहां दूरी बनी रहती है वहां दूरी रहती है। जैसे सूर्य और चंद्रमा के और पृथ्वी के चुंबकत्व में दूरी है, और यदि दोनों की दूरी मिट जाए तो दोनों एक हो जाए, यहां आकर्षण काम कर जाएगा। इसी 3 सिद्धांत पर संसार की रचना हो रही है। ऐसी 3 सिद्धांत पर आप दुख और सुख का भोग कर रहे हो। आप दुख को बोने वाले आप हो और सुख की खेती करने वाले भी आप ही हो, दूसरा कोई नहीं। तो आप गति, आकर्षण और चुंबकत्व के सिद्धांत पर ब्रह्मांड काम कर रहा है। आप ब्रह्मांड में जो बोते हो वही काटते हो। ब्रह्मांड में हम विचारों की बीज बोते हैं और धरती में भौतिक बीज बोते हैं, जिसे हम हंसिया और टांगी कुल्हाड़ी लेके काटा करते हैं। और अंतरिक्ष में हमारा विचार जो है बीज रूप में पकता है। हमारे शरीर जो बीज है वो विचार को हम बीज है, यही विचार आपका बीज है जो पक करके अंतरिक्ष में आप जान अनजान में बोते हैं, और उसके बदले आप सुख और दुख काटा करते हैं और भोगा करते हैं। और ब्रह्मांड का सिद्धांत है वो अपने पास नहीं रखता, पका देगा, तैयार कर देगा, आपका है आपके पास लौटा देगा। आप जानो, आपका काम जाने। ये विषय गूढ़ है, मैं घर नहीं जाऊंगा। आपको मैंने ये निवेदन किया कि गति और आकर्षण और चुंबकत्व के सिद्धांत पर ब्रह्मांड काम कर रहा है। अब गति है, गति के कारण आकर्षण आगे हो रहा है, आकर्षण के कारण जमाव हो रहा है। गति और आकर्षण के बीच टकराहट हो रही है। इस टकराहट के कारण ब्रह्मांड में विस्फोट हो रहा है। विस्फोट के कारण उस ऊर्जा में भी धक्का लग रहा है। विस्फोट मामूली थोड़ी है कि आप एक बम डाल दोगे, आपका बम उस विस्फोट के सामने कुछ नहीं है। वहां जब विस्फोट होता है तो पूरा व्यापक ब्रह्मांड हिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई मिट्टी का ढेला है टूट गया हो, उसके सामने वह ऊर्जा भी विघटित होती है, झटके से बाहर आती है। और संयोगन आकर्षण सिद्धांत से जमी हुई वही ऊर्जा उसके ऊपर लेप चढ़ जाती है जो तरल होती है, जिसे वैज्ञानिक प्रोटीन कहते हैं। उस असंघनित ऊर्जा, बिना जमी हुई ऊर्जा के विस्फोट के कारण अलग होने से जब वह जमी हुई ऊर्जा के समीप पहुंच जाती है, यह संयोगन होता है, योजनाबद्ध नहीं होता है। कोई वहां फैक्ट्री नहीं डाल रहा है इसके लिए, आपको बनाने के लिए, हमको बनाने के लिए कहीं फैक्ट्री नहीं पड़ी। यह संयोगन होता है। और जब असंघनित ऊर्जा के ऊपर संघनित ऊर्जा का लेप चढ़ जाता है, तब वह असंघनित ऊर्जा कैद हो जाती है और रहती उसी ऊर्जा सागर के भीतर ही है। लेकिन उसके भीतर प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। क्यों? संघनित ऊर्जा, जमी हुई ऊर्जा, तरल ऊर्जा, जिसे आज आप तरल में पानी पेट्रोल बंद कहते हो, इससे और सूक्ष्म ही तरल ऊर्जा उधर है जो हमारी आंख, कान, दिमाग में नहीं आ रहा है।
अभी और संघनित तरल ऊर्जा है, वह जब उसके ऊपर लेप के रूप में चढ़ जाती है, जैसे वायु के ऊपर पानी लिपट जाता है, समझ में आ रहा? वायु के ऊपर पानी लिपट जाता है तो आप उसका क्या नाम देते हैं? बबूला। तो उसी प्रकार से असंगठित ऊर्जा के ऊपर संगठित ऊर्जा का जब लेप चढ़ जाता है वह हो जाता है बैक्टीरिया, उसे आप जीवाणु, उसे आप अंडाणु, उसे आप अंडा, पिंड, जो भी कहना हो कह लीजिए, आपका शब्द है, आपके पास जो भाषा हो उस भाषा से आप समझ सकते हैं। अब उसमें प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया किस बात की होती है? वो जो अंदर असंगठित है बाहर निकलना चाहती है, और जो ऊपर से संगठित है उसको दबोचना चाहती है। इन दोनों के बीच में एक क्रिया का जन्म होता है, और यही क्रिया का जन्म उस वहां खंडन शुरू कर देता है। अब वो टुकड़े टुकड़े होंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से